क्या माता पिता का झगड़ना नॉर्मल है? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में चलिए पेरेंटिंग के एक बहुत बड़े और पुराने मिथक को तोड़ते हैं। हम अक्सर ये मानते आए हैं कि एक आदर्श घर वही है जहां कभी कोई मतभेद न हो, एकदम शांत, एकदम परफेक्ट। लेकिन आज हम जिन क्लिनिकल डेटा और रिसर्च का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट देंगे। असलियत शायद इससे बहुत अलग है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या बच्चों के सामने माता पिता का बहस करना नुकसानदायक है। ये सवाल उसी पुरानी सोच से आता है कि माता पिता को अपने सभी मतभेदों को बंद दरवाजों के पीछे रखना चाहिए, है ना। हमेशा यही सिखाया गया है कि बच्चों के सामने सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। लेकिन डेटा बताता है कि वास्तविकता इतनी सीधी नहीं है। परफेक्शन का ये दिखावा शायद उतना फायदेमंद नहीं है जितना समाज मानता है। तो फिर सही क्या है? सच कहें तो नकुल और जानकी मेहता जैसे मशहूर सेलिब्रिटी कपल ने इस पर एकदम सटीक और रिफ्रेशिंग बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को वास्तव में ये देखने की ज़रूरत है कि अगर विवाद हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है। जब बच्चे देखते हैं कि घर में मतभेद हो रहे हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके माता पिता रोबोट नहीं, इंसान हैं। और यहीं से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि प्यार और असहमति दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को कि क्या माता पिता का झगड़ना सामान्य है, एक क्लिनिकल दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। आकाश हेल्थकेयर में मनोचिकित्सा की एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर पवित्रा शंकर के अनुसार ये सिर्फ एक राय नहीं है बल्कि बाल मनोविज्ञान का एक सिद्ध तथ्य है। देखिए, एक तरफ होता है रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव विवाद जो कभी कभार होता है और सम्मानजनक होता है, और दूसरी तरफ है क्रॉनिक या लगातार चलने वाला झगड़ा। बच्चे स्वाभाविक मतभेदों को देखने से सीखते हैं, लेकिन असर इस बात पर पड़ता है कि बहस की तीव्रता कितनी है और लहजा कैसा है। मुद्दा ये नहीं है कि बहस हो रही है या नहीं, मुद्दा ये है कि बहस कैसे हो रही है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये विवाद हानिकारक कब बन जाता है। एक सामान्य बहस कब एक सीमा पार कर जाती है। जब बहस में जोर से चिल्लाना, अपशब्द कहना या फिर सजा के तौर पर बात न करना, जिसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, शामिल हो जाए तो ये आक्रामकता बन जाती है। क्लिनिकल नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्मण रेखा है जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। ये आक्रामकता तुरंत एक बच्चे की सुरक्षा की भावना को खत्म कर देती है और उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि वो बीच में फंस गए हैं। इन अनसुलझे और आक्रामक विवादों के बार बार होने से बच्चों पर भारी मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक खराब शाम की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लंबे समय तक रहने वाली चिंता, व्यवहार संबंधी समस्याओं और बच्चे की आंतरिक भावनात्मक सुरक्षा में कमी का एक सीधा कारण बन सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, सक्रिय डिकोडर। क्योंकि याद रखिए, बच्चे हर वक्त देख रहे हैं। बच्चे घर में सिर्फ चुपचाप बैठने वाले दर्शक नहीं होते, वो स्पंज की तरह होते हैं जो हर एक वाइब को सोख रहे होते हैं। डॉक्टर शंकर इसके लिए सक्रिय डिकोडर शब्द का इस्तेमाल करती हैं। बच्चे लगातार माहौल को डिकोड कर रहे हैं। अगर माता पिता के बीच शांत चर्चा हो रही है तो वे इसे भावनात्मक सुरक्षा मानते हैं, लेकिन अगर शत्रुतापूर्ण बहस हो रही है, चिल्लाना या ताने मारना हो रहा है, तो ये उनके छोटे से भावनात्मक तंत्र को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है, जिससे वे अत्यधिक चिंतित हो सकते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि आज घर में जो हो रहा है उसका असर दशकों बाद तक रहेगा। बच्चे अपने भविष्य के रिश्तों को बिल्कुल उसी सांचे में ढालते हैं जो वे घर पर देखते हैं। स्वस्थ तरीके से बात करना उन्हें बातचीत सुलझाना और सहानुभूति सिखाता है। वहीं आक्रामक झगड़े देखने वाले बच्चे अक्सर भविष्य में या तो खुद आक्रामक हो जाते हैं या फिर टकराव से पूरी तरह भागने लगते हैं। तो अब सवाल है कि इस सबसे बचा कैसे जाए। चलिए बात करते हैं सुधार की कला की, जो कि ऐसे हालातों में सबसे बड़ा बचाव है। डॉक्टर पवित्रा शंकर का ये कोट बहुत ही शक्तिशाली है। विवाद अनसुलझे विवाद की तुलना में बहुत कम हानिकारक है। यानी बहस अपने आप में उतनी बुरी नहीं है जितना बुरा उस बहस का अनसुलझा रह जाना है। अगर सुधार या रिपेयर का ये काम न किया जाए तो बच्चे भ्रमित रह जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं। सुधार वो पुल है जो टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ता है। लेकिन एक स्वस्थ सुधार या रिपेयर असल जिंदगी में दिखता कैसा है? परिवार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये जानना सबसे जरूरी है। देखिए, किसी एकदम परफेक्ट माफी की जरूरत नहीं होती, बस 3 आसान से चरण हैं। पहला, तनाव कम करना, यानी माहौल को शांत होने देना। दूसरा, भावनाओं को स्वीकार करना। और तीसरा, एक टीम के रूप में फिर से जुड़ना।
ये बच्चों को साफ साफ दिखाता है कि गलतियों पर विचार कैसे किया जाता है और चीज़ों को ठीक कैसे किया जाता है। जब बच्चे इस सुधार की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखते हैं तो ये कमाल का असर करता है। ये उन्हें सिखाता है कि विवाद सिर्फ कुछ समय के लिए है और रिश्ते फिर से पटरी पर आ सकते हैं। ये उनकी इमोशनल रेजिलियंस यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की क्षमता को बहुत मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर अगर सम्मान के साथ असहमति जताई जाए तो वो एक बहुत बड़ी सीख बन सकती है। जब विवाद को सम्मान और सुधार के साथ हैंडल किया जाता है तो वो रिश्तों का फेलियर नहीं रहता, बल्कि वो सहानुभूति और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की एक शानदार लेबोरेटरी बन जाता है। बच्चे समझ जाते हैं कि अलग राय रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब अगली बार घर में असहमति होगी तो उसे कमरे में बैठे उन नन्हे सक्रिय डिकोडर्स के सामने कैसे पेश किया जाएगा? हर बोले गए शब्द और हर एक मौन को वो सुन रहे हैं। क्या वो एक डरावना झगड़ा देखेंगे या फिर प्यार के साथ चीजों को सुलझाने का एक बेहतरीन उदाहरण? ये एक ऐसा चुनाव है जो आने वाली पूरी पीढ़ी को आकार दे सकता है।